वेलकम स्टूडेंट, कैप्सूल 7 आपके सामने है। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें पहले पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़िएगा अच्छी तरह से, इसके आंसर दीजिए। कंसिस्टेंसी से क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, बार बार रिवाइज करें, बार बार इनको सेट्स को करके देखें। दीज 15 कैप्सूल्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग गुड स्कोर इन एग्ज़ाम। तो आपको जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से पढ़ें और फिर इसके बाद आराम से क्वेश्चन दें। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कन्फर्म नहीं है उन्हें करें नहीं, भले ही आप 18 क्वेश्चन करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर करेक्ट एक्यूरेसी का विशेष ध्यान दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज में देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, अधिकतर जो चिड़ियाँ या पक्षी होते हैं, वेक अप, मन जाग जाते हैं विद द सनलाइट, सूर्य उदय होते ही जाग जाते हैं। दे गो टू स्लीप एज द सन गोज डाउन, जैसे ही वो सूर्य छुप जाता है तो वो सोने चले जाते हैं। आप सोच के देखिए, हम लोग कहते हैं जैन लोग रात को भोजन त्याग देते हैं सूर्य, तो अब देखिए जो इंसान तो दूर की बात है, जानवर और जो पक्षी हैं वो भी सोने चले जाते हैं। आपने आपके घरों में भी गाय भैंस वगैरह होगी तो वो भी आपने देखा होगा, कभी आपने नहीं देखा होगा 9 बजे के बाद वो भोजन करते, पर हमारे लोग जो है 2-2 बजे तक खाना खाते रहते लोग। तो इसी में बोला गया है कि द गो टू स्लीप एज द सन गोज डाउन, जैसे ही सूर्य छुप जाता है वो चले जाते हैं। व्हेन स्प्रिंग अराइव्स मतलब आता है, जब बसंत ऋतु आती है, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ मील, वे अपने साथी की तलाश करने लगते हैं। इन विंटर, जाड़ों में सम बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस, कुछ चिड़िया हैं, कुछ पक्षी जो हैं वो गर्म स्थानों पे चले जाते हैं। देयर बायोलॉजिकल क्लॉक्स टेलिंग, उनकी बायोलॉजिकल, उनके पास घड़ी तो होती नहीं, तो उनका जो एटमॉस्फेयर के आधार पर उन्हें आइडिया लग जाता है कि कहाँ जाना चाहिए, तो उनकी बायोलॉजिकल जो घड़ियाँ हैं टेल देम, उनको बता देती हैं इट इज़ द टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये सब काम करने का समय है, कब क्या करना है। वी द ह्यूमन बींग, हम इंसान जो हैं, ऑल्सो हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे पास भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, अर्थात एक आइडिया होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू ईट, और कब खाना है। ब्लड प्रेशर इज लोअर एट नाइट, रात के समय में ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। द हार्ट बीट स्लोअर, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। एंड द बॉडी टेम्परेचर है ऑल्सो लिटिल डाउन, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए, देखिए जरा, व्हेन डू द बर्ड्स वेक अप, चिड़िया कब जागती हैं, जैसे ही सूर्य उग जाता है, तो आंसर हो जाएगा विद द सनलाइट, सूर्य के आते ही। अगला, व्हेन डू व्हाट डू द बर्ड्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर, और वो चिड़िया किसको ढूंढना शुरू कर देती हैं, यानी मेट्स, अपने साथियों को। इन विंटर, जाड़ों में जो चिड़िया हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वार्मर प्लेसेस पहुँच जाती हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कम का मतलब है अराइव, यानी जैसे ही आता है। अब कम का मतलब अराइव नहीं बल्कि स्टार्ट होता है, तो आंसर है वो बी होगा, है ना। हालांकि इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग अराइव लिखा हुआ है, कम लिखा नहीं है, तो आप अराइव भी कर सकते हैं इसका आंसर। गिव फुल फॉर्म ऑफ बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो बी आंसर होगा इसका। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में एम्बीएस की स्पेलिंग होती है AMBIGUOUS, तो आंसर है वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोल्ड, एंटोनिम से आपको बोल्ड, बहादुर का एंटोनिम अपोजिट जो बताना है वो बताना है कायर, यानी कवर्डली। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कवर्ड क्यों नहीं कर सकते, तो बोल्ड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का आपको एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। कवर्ड एक नाउन होता है, आपको बता दें, तो बोल्ड का कवर्डली ही होगा। पार्शियल माने होता है आंशिक, और पार्शियल कहते हैं आंशिक, और कंप्लीट होता है पूर्ण, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, अपोजिट होगा। अब आ जाइए, 2 सिनोनिम्स हैं। अप्रोप्रिएट माने होता है उचित, उचित का मतलब सुइटेबल, तो सी आंसर होगा। और इंसिडेंट यानी घटना, तो इसका सिनोनिम्स है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, अकरेंस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट। चलिए 2 इडियम्स हैं आपके। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ, तो सी इज द करेक्ट आंसर, वेल सेड। चलिए अगला है क्वेश्चन, एडजेक्टिव पूछा गया है। माइजर, माइजर कहते हैं कंजूस, माइजर एक नाउन है, जैसे अभी कवर्ड था इसी वजह से माइजर है, तो माइजर में भी LY लगाकर एडजेक्टिव बनाएंगे। लवली, माइजरली, फ्रेंडली, दे आर एडजेक्टिव्स। वन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मरने वाले को हम क्या कहते हैं, मार्टियर, शहीद, यानी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम, और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अप्रोप्रिएट वर्ब, यानी भरनी। वर्ब क्या वैसे होता है, वर्ड भरना है, शब्द भरना है, कभी किसी में आर्टिकल भरना है, इसमें प्रपोजिशन भरनी है। राजू सेड, इसमें वर्ब की जगह प्रपोजिशन वर्ड है। राजू सेड टू हिज टीचर इन द क्लास, क्लास में कहा उसने, तो बी आंसर होगा। JNU इज़ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तो N नहीं लगा देना, A लगेगा। अगला है ही फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डेली रोजाना जाता है, तो गोज़ ये उसकी हैबिट है, लेकिन आज नहीं गया, जाता तो रोज है ना। और जाता था नहीं, जाता है, आज नहीं गया,
तो इसलिए गोज़, हैबिट है उसकी इसलिए गोज़ आएगा, ठीक है ना। अगला है आपका ही सेड टू मी, नरेशन में देखिए ही सेड टू, डोंट यू प्ले। कई बार क्या हो जाता है डोंट यू में नॉट टू से बना डालते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें देखो आंसर जो है ना वो इंटरगेटिव मान करके किया जाएगा। इसमें देखिए जरा गौर से यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ, तो इंटरगेटिव होने की वजह से इफ़ लगेगा, और जरा गौर से देखो इफ़ तो एक ही में कोई ज़रूरत ही नहीं आगे कुछ बढ़ने, तो 17 का आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए चेंज द वॉइस, पुलिस अरेस्टेड हिम। मैं बोलता हूँ आप कहते हो कि इन 20 क्वेश्चन को कम समय में कैसे किया है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढिए, लेकिन ये नहीं कि आप ब्लाइंडली चले जाएंगे। और अगर आपने डीप पढ़ा नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको ये दिक्कत आएगी। कई टीचर्स हैं वो केवल वो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते रहते हैं, देहरादून के हैं और भी आगरा में भी कई टीचर्स हैं जो केवल अपनी पर्सनल लाइफ को इंडिकेट करते रहते हैं। और दूसरा आप लोग भी उतना नहीं जानते, बच्चे ही कहोगे हम, इसलिए वो डीप पढ़ने में नहीं बल्कि स्मार्ट बोर्ड पर रोजाना एक सेंटेंस दे दिया उसके ऊपर फिर करवा दिया, तो इस तरह से आंसर थोड़ी निकलते हैं, केवल कॉमन एरर्स ही थोड़ी आती हैं। हालांकि पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, डेफिनेटली हर टीचर है वो अपने प्रयास करता है कि उसका स्टूडेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ पहले पढ़ाई हो इसके बाद प्रैक्टिस करना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करें, उससे पहले आप जो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप बार बार देखें ताकि आपको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो ही वॉज अरेस्टेड, तो ही वॉज अरेस्टेड तो बी में आंसर है, तो इसका आंसर है वो बी होगा। चलिए अप्लाई प्रॉपर कंजक्शन आपको, तो मैनेजर डिड नॉट हेल्प द लीवर, मैनेजर ने लीवर की हेल्प नहीं की और ना ही उसने हेल्प करने दी, तो ना ही के लिए हम इन्वर्जन का प्रयोग कर देते हैं, नॉर डिड ही लेट हेल्प एनीवन एल्स, तो इस तरह से यहाँ पर नॉर का यूज होगा। फाइंड द एरर, इसमें एरर बताना है। इन ड्यू कोर्स साइंटिस्ट लर्न टू मेक इट आर्टिफिशियली, आपको बता दें लर्न के बाद टू मेक की जगह मेकिंग वर्ड आएगा, लर्न मेकिंग, लर्न के बाद हम जीरन का प्रयोग करेंगे तो टू मेक की जगह मेकिंग आएगा, तो आंसर इसमें बी होगा। तो 20 क्वेश्चन देखिए आप लोग एग्जामिन कर लीजिए, आप लोग एनालाइज कर लीजिए कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। अच्छे स्टैंडर्ड टाइप के मैं ये कैप्सूल करा रहा हूँ जो आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।